हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार शर्मा और आप पढ़ रहे हो आपकी ऑनलाइन क्लासेज श्री हरिओम क्लासेज चामू। आज अपन पढ़ेंगे संस्कृत में कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी का अष्टम पाठ लोहतुला। अष्टमः पाठ लोहतुला। चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं पंचतंत्र की एक कथा के बारे में। ये कथा बहुत ही रोचक है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें एक व्यापारी और एक बनिए के बीच में जो अंतर्विवाद होता है तराजू को लेकर के, उसी की कथा है। इस कथा का अपन संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पंचतंत्र की ये कथा है वो विष्णु शर्मा के द्वारा रची गई है और उसके 5 भेद होते हैं। जैसे कि नाम लिखा हुआ है पंचतंत्रम, 5 तंत्रों का समूह, पंचानाम तंत्राणाम समाहार इति। इसमें ये पंचतंत्र का जो मित्र भेद नामक भाग है, इसमें से ये कथा ली गई है। चलिए पढ़ते हैं। अयं पाठ विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयं पाठ, ये पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित किया हुआ अंश है। अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संक्षिप्त न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। अस्यां कथायाम, इस कथा में एक जीर्णधन नाम का वणिक, वणिक अर्थ होता है व्यापारी, विदेशात् व्यापारं कृत्वा, विदेश से व्यापार करके, कृत्वा शब्द है, इसका विच्छेद होता है क्रीधन कत्वावर्तीय, जिसका अर्थ होता है करके। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटने के समय, प्रत्यावर्तीय लौटने के समय संक्षिप्त न्यास रूपेण धरोहर के रूप में प्रदत्ताम दी गई तुलाम तराजू को धनिकात याचते, उस बनिए से मांगता है। परंच, इसका संधि विच्छेद होता है परम धन च, जिसका अर्थ होता है लेकिन, स धनिक वदति, वह धनवान बोलता है, यत कि तस्य तुला तु मुस्कै भक्षिता, तस्य अर्थात उसकी, तुला मानी तराजू, तू मानी तो, उसकी तराजू तो मुस्कै भक्षिता, चूहों के द्वारा खा ली गई है। अब बताओ भला, चूहे भी कभी तराजू, लोहे की तराजू को खा सकते हैं क्या? लेकिन देखिए आगे क्या होता है। ततः स वणिकः, उसके बाद वह व्यापारी धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, उसके बाद वह व्यापारी उस धनवान बनिए के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। नयति मानी ले जाता है, इसमें नी धातु है। स्नानार्थम शब्द का संधि विच्छेद होता है स्नान धन अर्थम, अर्थम शब्द जहां भी आता है उसका अर्थ होता है के लिए, स्नानार्थम स्नान के लिए। तम तत्र नीत्वा च स एकस्यां गुहायां निलीयते, तम उसको, उसको किसको? बनिए के पुत्र को, ये सर्वनाम शब्द है वो बनिए के पुत्र के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। उसको वहां ले जाकर सच एकस्यां गुहायां निलीयते, और वह एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिके पृच्छति, प्रत्यावर्तिते लौटने के समय, पुत्रम अदृष्ट्वा पुत्र को न देखकर, धनिक पृच्छति धनवान पूछता है, मम शिशु कुत्रास्ति, मम अर्थात मेरा शिशु माने पुत्र, बच्चा, कुत्रास्ति मानी कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। सवदति, वह बोलता है, यत कि तव पुत्र शयनेन अपहृत, तुम्हारा पुत्र बाज के द्वारा
अपहरण कर लिया गया है। तदा तब उभो विवदंतो, वे दोनों विवाद करते हुए न्यायालयम प्रतिगतो, न्यायालय की ओर गए। यत्र न्यायाधिकारिण न्यायम कृतवन्त, जहाँ न्याय के अधिकारियों के द्वारा न्याय किया गया। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्य पुत्रः। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, कस्मिंश्चित् अर्थात किसी अधिष्ठाने यानी स्थान पर, जीर्णधनो नाम, जीर्णधन नाम का वणिक्य पुत्र, व्यापारी का पुत्र रहता था। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र रहता था। सच विभवशयात देशांतरम गंतुम इच्छन् वे चिंतयत्, सच और वह विभवशयात, धन के अभाव में, विभव अर्थात धन, क्षय माने अभाव, धन के अभाव में, देशांतरम गंतुम इच्छन्, विदेश की जाने की इच्छा करता हुआ, वह चिंतित सोचता है। क्या सोचता है देखिए, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषादमः। यत्र, जहाँ, देशे अथवा स्थाने, जहाँ देश अथवा स्थान पर, भोगा अर्थात उपभोग करने योग्य वस्तुओं का, स्व मानी अपने, वीर्यत मानी पराक्रम से, बल से, भुक्ता मानी उपभोग कर लिया गया है। जहाँ देश अथवा स्थान पर उपभोग करने योग्य वस्तुओं का अपने पराक्रम से उपभोग कर लिया गया है, तस्मिन, उस स्थान पर, विभवहीनो, धन के अभाव में, यो यानी जो व्यक्ति, वसेत मानी रहता है, उस स्थान पर धन के अभाव में जो व्यक्ति रहता है, स पुरुषाधम, वह पुरुषों में निम्न श्रेणी का होता है, अर्थात अधम मानी नीच होता है, निम्न होता है। दोबारा देखिए पूरे श्लोक को, जहाँ देश अथवा स्थान पर उपभोग करने योग्य वस्तुओं का अपने पराक्रम से उपभोग कर लिया गया है, ऐसे स्थान पर जो व्यक्ति धन के अभाव में रहता है, वह पुरुषों में अधम है, निम्न है। तस्य च गृहे लो घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत्। उस व्यापारी के घर में, ग्रह मानी घर में, लोह घटिता, लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषो, पूर्व पुरुष किसे कहते हैं? अपने पूर्वजों को, जो हमसे पूर्व हुए हैं। लोहे से बनी हुई, पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई तुला आसीत, तराजू थी। उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों से प्राप्त तुला थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित। ताम च, और उसको, कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे, किसी सेठ के घर पर, निक्षेप भूताम, धरोहर के रूप में करके, देशांतरम प्रस्थित, विदेश की ओर प्रस्थान करता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। ततः मानी उसके बाद, सुचिरम लंबे समय के बाद में, देशांतरम यथेच्छया, यथा धन इच्छया, यथेच्छया यहाँ पर गुण संधि हुई है, इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार विदेश में घूमकर, पुनः मानी फिर से, स्वपुरम आगत्य, अपने नगर में आकर के, तम श्रेष्ठिनम, उस सेठ को, अवदत मानी बोला, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, दीयताम मेषा निक्षेप तुला, मेरी वह निक्षेप तुला अर्थात धरोहर के रूप में रखी गई तराजू, दीयताम मानी दीजिए, मेरी वह धरोहर के रूप में रखी गई तराजू को दीजिए। सो अवदत, वह बोलता है,
भो अरे भद्र पुरुष, नास्ति सा वह तो नहीं है, त्वदीये तुला मुस्कै भक्षिता इति। त्वदिया मानी तुम्हारी, तुला मानी तराजू, मुस्क, मुस्क किसको कहते हैं? चूहों को, और मुस्कै यानी चूहों के द्वारा, भक्षिता मानी खा ली गई है। हे पुरुष, नहीं है वह, तुम्हारी तराजू तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। जीर्ण धन अवदत, जीर्ण बोला, भो श्रेष्ठी न, हे सेठ, नास्ति दोषः ते अर्थात तुम्हारा दोष मानी दोष, नास्ति मानी नहीं है। हे सेठ जी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुस्कै भक्षिता, यदि चूहों ने खाई है। ईदर्शः एव अयम संसार, ये संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, अत्र मानी यहाँ, किंचित मानी कुछ भी, शाश्वतम मानी चिर स्थायी, न अस्ति नहीं है, यहाँ कुछ भी चिर स्थायी नहीं है। परम लेकिन, अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं नद्याम यानी नदी में, स्नानार्थम स्नान के लिए, गमिष्यामि जाऊंगा, लेकिन मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेषय इति। तत्तो, त्वम यानी तुम, आत्मीयम एनम अपने इस बच्चे को, शिशुम मानी बच्चे को, धनदेव नामानम तो तुम अपने इस धनदेव नामक नाम वाले बच्चे को, मया सह मेरे साथ, स्नान उपकरणम हस्तम प्रेषय, स्नान के उपकरण हाथ में देकर भेजिए। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, वत्स बेटे, पितृव्यो अयम तव, अयम मानी यह है, तव मानी तुम्हारी, पितृव्यो का अर्थ होता है चाचा, ये है तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं, यास्यति मानी जा रहे हैं। तत् तो अनेन साकम गच्छ, इसके साथ जाइए। अथासो श्रेष्ठीपुत्र धनदेवः स्नानोपकरणम् आदाय प्रहृष्टमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अथ धन असो, अथासो, अथ मानी इसके बाद, असो मानी वह, श्रेष्ठी पुत्र, सेठ का पुत्र धनदेव, इसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव, स्नानोपकरणम आदाय, स्नान धन उपकरणम, धन आदाय, स्नान के उपकरण को, आदाय मानी लेकर के, आदाय शब्द है, इसके अंदर आ उपसर्ग हैं, दा धातु है और लेप प्रत्यय हैं, शब्द बना है आदाय, आदाय मानी लेकर, स्नान के उपकरण को लेकर, प्रहृष्ट मना प्रसन्नचित मन से, तेन अभ्यागतेन स प्रस्थितः, उस अतिथि के साथ प्रस्थान किया। तथा अनुष्ठिते सवणिक स्नानत्वा तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत्शीलया आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगतः। वैसा ही करने पर, वैसा कैसा, जैसा कि उस व्यापारी ने कहा, वैसा ही करने पर वह वणिक, वह व्यापारी, सह वणिक वह व्यापारी, स्नानत्वा तम शिशुम, स्नानत्वा स्नान करके, तम शिशुम उस बच्चे को, गिरि गुहायाम, गिरि अर्थात पर्वत, गुहा यानी गुफा में, गुहायाम इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो हो गया गुफा में, पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य छिपा करके, तद द्वारम बृहत्शीलया आच्छाद्य,
उसके द्वार को बड़ी शिला से, शिला मानी पत्थर, बड़े पत्थर से आच्छाद्य ढक करके स्वतवरम गृहम आगत, अति शीघ्र घर आ गया। आगत मानी आ गया और गत मानी गया। कत प्रत्यय लगा इसके अंदर जो कि भूतकालिक प्रत्यय हैं। सश्रेष्ठी पृष्ठवान, वह सेठ, उस सेठ ने पूछा। स का मतलब वह भी होता है, स का मतलब उस भी होता है और उसने भी होता है। उस सेठ ने पूछा, भो अभ्यागत, हे अतिथि, कथ्यताम कहिए, कुत्र में शिशु, कुत्र मानी कहाँ है, मैं मानी मेरा शिशु यानी बच्चा, हे अतिथि कहिए मेरा बच्चा कहाँ है। यह तव्यासः नदीम गतः इति, यह मानी जो तव्यासः तुम्हारे साथ, नदीम गतः नदी की ओर गया था। स अवदत् वह बोला, तव पुत्र नदी तटात् शयनेन हृत इति, वह बोला तव पुत्र तुम्हारा पुत्र नदी तटात नदी के तट से, तट मानी किनारा, नदी के तट से शयनेन हृत, शयनेन कर देता है बाज के द्वारा, हृत मानी अपहरण कर लिया गया है, उठा लिया गया है। वह बोला तुम्हारा पुत्र नदी के तट से बाज के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। सृष्टि अवदत्, सेठ बोला, मिथ्यवादी न, झूठ बोलते हो। किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, किम क्वचित क्या कोई, शयनो बाज, बालम हर्तुम शक्नोति बच्चे को हरण कर सकता है। तत समर्पय मे सुताम, फिर मेरे पुत्र को समर्पय, समर्पित कर दीजिए, लौटा दीजिए। सुतम का अर्थ होता है पुत्र, सुता मानी पुत्री। अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, अन्यथा राजकुल यानी राज दरबार में, निवेदिष्यामि निवेदन करूंगा, बताऊंगा। सो अकथ्यत, इसका संधि विच्छेद होता है। सो धन अकथ्यत पूर्व रूप संधि है। सो बनाए सह धन अकथ्यत, यहाँ पर स में जो विसर्ग लगा है उस विसर्ग का उ बना है और उ बन करके ओ बना है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। सो धन अकथ्यत अर्थात उसने कहा, वो सत्यवादी न, हे सत्यवादी पुरुष, यथा शयनो बालम ने नेति, यथा मानी जिस प्रकार, शयनो बालम ने नेति, शयनो अर्थात बाज, बालम बच्चे को, ने नेति नहीं ले जा सकता है, तथा उसी प्रकार मुस्का अपि लोह घटिताम तुलाम ने भक्ष्यन्ति, उस प्रकार मुस्का अपि, यहाँ मुस्का शब्द के पीछे विसर्ग है, उसका लोप हुआ है, विसर्ग लोप संधि हुई है यहाँ पर। मुस्का यानी चूहे भी, लोह घटिताम तुलाम, लोह घटिता अर्थात लोहे से बनी हुई तराजू को न भक्ष्यन्ति नहीं खा सकते हैं। तदर्पय में तुलाम, तदर्पय शब्द का संधि विच्छेद होता है। तत् न अर्पय, तत् मानी तो, अर्पय मानी लौटा दीजिए, में तुलाम मेरी तराजू, तो मेरी तराजू को लौटा दीजिए। यदि दार्केण प्रयोजनम, यदि बच्चे से मतलब है, दार्क कहते हैं बच्चे को, प्रयोजनम का अर्थ होता है मतलब, यदि बच्चे से मतलब है तो मेरी तराजू को लौटा दीजिए। एवं विविधमानौ तो द्वावपि राजकुलम गतो, एवं इस प्रकार, विविधमानौ विवाद करते हुए, तो द्वावपि, द्वावपि शब्द का अर्थ होता है दोनों, इसका संधि विच्छेद होता है द्वौ धन अपि, और यहाँ पर अयादि संधि हुई है। तो द्वावपि वे दोनों, राजकुलम गतो राज दरबार की ओर गए। इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों राज दरबार की ओर गए। तत्र श्रेष्ठी तारसवरेण अवदत्, तत्र मानी वहाँ पर, श्रेष्ठी मानी सेठ, तारसवरेण अवदत्
तार का मतलब होता है तार सवरेण, ऊंची आवाज में अवदत मानी बोले, भो वंचितो अहम अब्रह्मण्यम, अरे मैं ठगा गया हूँ, अन्याय हुआ है। अब्रह्मण्यम का मतलब होता है अन्याय हुआ है। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृतः इति, अनेन इस चोर के द्वारा, अनेन चोरेण इस चोर के द्वारा, मम शिशु मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। इस चोर के द्वारा मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। अथ इसके बाद धर्माधिकारिण तम अवदन, धर्म के अधिकारियों ने अर्थात न्यायाधीशों ने, धर्माधिकारियों ने, तम अवदत उसको बोले भो समर्प्यताम सृष्टिसुत, अरे सेठ के पुत्र को लौटा दीजिए, अर्थात हे व्यापारी इस सेठ के पुत्र को तुम लौटा दो। सो अवदत वह बोला, कौन बोला? व्यापारी बोला, किम करोमि क्या करूं? नदी पश्यतो मे नदी तटात सैनेन शिशु अपहृत इति, वह बोला क्या करूं मैं? पश्यतो में मेरे देखते देखते, नदी तटात नदी के तट से, सैनेन बाज के द्वारा, शिशु अपहृत बच्चे का अपहरण कर लिया गया। वह बोला मैं क्या करूं, मेरे देखते देखते नदी के तट से बाज के द्वारा बच्चे का अपहरण कर लिया गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन, तच्छ्रुत्वा शब्द है, इसका संधि विच्छेद होता है तत्तदन श्रुत्वा, तत् मानी उसे, श्रुत्वा मानी सुनकर के, ते अवदन वे बोले, भो भवता सत्यम न अभिहितम, भवता मानी आपके द्वारा, सत्यम सत्य, न अभिहितम, अभिहितम मानी कहा है, और न अभिहितम का मतलब होता है नहीं कहा है। अरे आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया, अर्थात आपने सत्य नहीं बोला है। किम शयनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या शयन बाज शिशुम हर्तुम बच्चे का अपहरण करने में समर्थो भवति समर्थ होता है। अरे आपने सत्य नहीं कहा है, क्या बाज बच्चे का हरण करने में समर्थ होता है? अब देखिए, बाज एक पक्षी है छोटा, बच्चा कम से कम 10-20 किलो का तो होगा। अब 20 किलो का जो बच्चा है उसको एक 2-3 किलो का बाज है वो कैसे उठा करके ले जा सकता है? ये सत्य नहीं हो सकता है। सो अवदत वह बोला, भो भो श्रूयताम मदवच, अरे अरे मेरे वचनों को सुनिए। ऐसा कौन कहता है? व्यापारी कहता है, जिसकी तराजू को ये बढ़िया दबा के बैठा है। तुलाम लो सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मुस्काः, राजन तत्र हरेण शयनो बालकम न अत्र संशयः। यत्र जहां पर, लो सहस्त्रस्य, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, लो सहस्त्र का मतलब 1000 तोले लोहे से बनी हुई, तुलाम तराजू को, मुस्का खादंती चूहे खा जाते हैं। जहाँ पर हजारों तोले लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं। हे राजन, तत्र वहाँ पर, हरेत सैनो बालकम, वहाँ बच्चे को बाज अपहृत कर लें, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या कहा है? दोबारा देखिए कि जहाँ हजारों तोले लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं, हे राजन वहाँ बच्चे को बाज अपहृत कर ले, इसमें कोई संशय नहीं है। ते अपृच्छन्, उन्होंने पूछा, किन्होंने? धर्माधिकारियों ने पूछा, कथम एतत्, ये कैसे? ततः स सृष्टि सभ्यानाम अग्रे आदित सर्वं वृत्तान्तं नैवेद्यत्।
तथा उसके बाद सश्रेष्ठी वह सेठ सभ्यानाम अग्रे सभासदों के आगे आदित मानी शुरू से सर्वम वृत्तांतम न्यवेदयत् संपूर्ण घटना को बताता है। न्यवेदयत् शब्द है, इसका संधि विच्छेद हुआ है निधन अवेदयत्, यहाँ पर यण संधि हुई है जिसका अर्थ निकलता है बताया। उसके बाद उस सेठ ने सभासदों के आगे प्रारंभ से संपूर्ण घटना बताई। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्येतो द्वावपि संबोध्य तुलासीसु प्रदानेन संतोषितवन्तः। उसके बाद न्यायाधिकारिणः न्याय के अधिकारियों ने विहस्य हंसते हुए तो द्वावपि उन दोनों को संबोध्य समझाकर तुलासीसु प्रदानेन संतोषितवन्तः तराजू और बच्चे का आदान प्रदान करवा करके संतोषित किए गए, दोनों को संतुष्ट किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन